यूट्यूब पर जो हिंदी एनिमेटेड डरावनी कहानियां हैं ना, वो सिर्फ डराने के लिए नहीं होती। असल में वो हमारे आज के समय के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। आज हम ऐसी ही दो कहानियों की गहराई में उतरेंगे, ये समझने के लिए कि वो डर और न्याय को किस नज़र से देखती हैं। हमारी पहली कहानी में दो बहुत ही अलग तरह की दुश्मन हैं। सोचिए, एक तरफ है गांव की पारंपरिक चुड़ैल जो अपने जंगल पर, अपने इलाके पर राज करती है, और दूसरी तरफ है शहर से आई एक स्टाइलिश चुड़ैल जो जीन्स टॉप पहनती है और गांव में एसी न होने की शिकायत करती है। और इन दोनों के बीच अपने अपने इलाके को लेकर एक जबरदस्त जंग छिड़ जाती है। लेकिन देखिए, डिजिटल दुनिया में घूम रहे हर भूत की कहानी ऐसी नहीं होती। हमारी दूसरी कहानी का भूत बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि एक बहुत ही दुखद अन्याय की याद दिलाने आता है। ये हैं रीता और सीता, दो अनाथ बहनें जो एक नई जिंदगी की उम्मीद में अपने चाचा के पास शहर जा रही थीं। लेकिन स्टेशन पर ही उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये कोई पैदाइशी राक्षस नहीं है, बल्कि ये पीड़ित हैं जिनकी आत्माएं अपनी मौत का इंसाफ पाने के लिए उसी स्टेशन पर भटक रही हैं। तो यहीं से इन कहानियों का असली मकसद समझना शुरू होता है। एक कहानी तो जमीन के लिए एक सीधी साधी लड़ाई है, जबकि दूसरी एक गहरे अन्याय के खिलाफ न्याय की गुहार है। पहली कहानी का जो झगड़ा है, वो हैरानी की बात है कि कितना मॉडर्न, कितना कॉर्पोरेट जैसा लगता है। शहर की चुड़ैल के लिए ये कोई जिंदा रहने की लड़ाई नहीं है, बल्कि उसकी इज्जत और रेप्यूटेशन का सवाल है। वो किसी बाहरी कॉम्पिटिटर को अपना मार्केट खोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। वहीं दूसरी ओर बहनों की कहानी एक बहुत ही दर्दनाक सफर दिखाती है। वो उम्मीद के साथ शहर पहुंची, लेकिन उनके अपने ही चाचा ने लालच में आकर उन्हें धोखा दे दिया। उनकी हत्या बड़ी बेरहमी से की गई और इसी वजह से वो बदला लेने वाली आत्माएं बनी। यहां डर किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि इंसानी बुराई से पैदा हुआ था। तो अब सवाल ये उठता है कि इन अलौकिक खतरों से इंसान निपटते कैसे हैं? यहां भी दोनों कहानियां बिल्कुल अलग अलग रास्ते अपनाती हैं। एक तरफ है कुछ चालाक लड़के और दूसरी तरफ है एक धर्म को मानने वाला बुजुर्ग। पहली कहानी के हीरो वो लोग हैं जिनसे किसी को कोई उम्मीद ही नहीं थी। आकाश, बिरजू और श्याम। गांव वाले उन्हें निकम्मा और धरती पर बोझ समझते थे, लेकिन जब उन्होंने दो चुड़ैलों को आपस में लड़ते देखा तो उन्हें अपनी काबिलियत साबित करने का एक सुनहरा मौका नजर आया। और उनका प्लान क्या कमाल का था। कोई जादू टोना नहीं, सिर्फ दिमाग और स्ट्रैटेजी। उन्होंने पहले तो सारे गांव वालों को घरों में बंद करके सेफ किया। फिर एक चुड़ैल को ये यकीन दिलाया कि वो हार गई है, और जब वो चली गई तो उन्होंने बची हुई दूसरी चुड़ैल पर हमला करने के लिए पूरे गांव को तैयार कर लिया। लेकिन दूसरी कहानी में हल इतना सीधा नहीं था। यहाँ का रास्ता शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक था। सच्चाई को उजागर करने की एक बहुत ही मुश्किल खोज। और ये खोज एक बूढ़े आदमी को ले जाती है, एक तांत्रिक बाबा के पास। ये वो आध्यात्मिक एक्सपर्ट होते हैं जो आत्माओं से बात कर सकते हैं। ये समझ सकते हैं कि वो क्यों परेशान हैं और उन्हें मुक्ति यानी मोक्ष कैसे दिलाया जा सकता है। तो दोनों कहानियों का जो क्लाइमैक्स है, जो अंत है, वो बिल्कुल अलग है। एक में एक जाल काम करता है और दूसरे में एक सच्चाई सामने आती है। पहली कहानी में जीत का वो पल तब आता है जब गांव वाले शहर की चुड़ैल को अपने जाल में फंसा लेते हैं। ये इंसानी चतुराई की एक शानदार जीत थी, जहां अलौकिक शक्तियों को एक दूसरे के ही खिलाफ इस्तेमाल कर लिया गया। और अब जरा इसकी तुलना दूसरी कहानी के क्लाइमैक्स से कीजिए, जो कितना इमोशनल है। यहां शांति तब मिलती है जब तांत्रिक बाबा बहनों के चाचा की आत्मा को बुलाते हैं और वो रोते हुए अपनी गलती को मानता है। यहां समाधान हिंसा से नहीं, बल्कि पछतावे और माफी से मिलता है। तो आखिर इन कहानियों का असली सार क्या है? इनके ये जो अलग अलग अंत हैं, ये हमारे आज के समाज की चिंताओं और न्याय की बदलती धारणाओं के बारे में क्या खुलासा करते हैं? इस टेबल में दोनों कहानियों का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए, पहली कहानी में बुराई एक बाहरी खतरा है जिसे चतुराई और टीम वर्क से हराया जाता है। यहां न्याय का मतलब है जिंदा बचना। लेकिन दूसरी कहानी में बुराई अंदर से आती है, अपनों के धोखे से। इसका समाधान जांच और विश्वास से होता है, और न्याय का मतलब है सच्चाई का सामने आना और आत्माओं को मुक्ति मिलना। तो निचोड़ ये है कि एक कहानी बाहरी आक्रमणकारी के खिलाफ एकजुट होने की ताकत दिखाती है, जबकि दूसरी कहानी एक गहरी चेतावनी है कि असली राक्षस अक्सर हमारे अंदर ही होते हैं, जो लालच और धोखे से पैदा होते हैं।
और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज के दौर में कौन सा डर ज्यादा असली लगता है, एक बाहरी दुश्मन का या किसी अपने के विश्वासघात का? ये कहानियां हमें बताती हैं कि हमारे डर भी उतने ही जटिल और गहरे हैं जितनी कि खुद ये कहानियां